हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है मॉर्निंग में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो उसी का आज प्रैक्टिस नंबर 25 है। जिन्होंने प्रीवियस प्रैक्टिस नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, एक बेहतरीन प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन नंबर 1, घर का उजाला मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मतलब घर का उजाला जो है मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इज्जत बढ़ाने वाला। मतलब एक घर का उजाला है, जैसे एक लड़का नहीं होता है तो माता पिता के लिए घर का उजाला है। माता पिता सोचते हैं कि ये हमारे घर की इज्जत और नाम रोशन करेगा, तो घर का उजाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गगन। अंबर शब्द का पर्यायवाची होगा गगन, और इनके अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे नभ, व्योम, शून्य, ठीक, आसमान, आकाश आदि। ये कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे। ठीक है, जैसे भूमि के वसुधा, अवनी, वसुंधरा, वसुधा, अवनी, वसुंधरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट भूमि के पर्यायवाची थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का प्राचीन काल से लेकर इस शताब्दी में इस महान सफलताओं की एक लंबी और परंपरा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या परंपरा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपलब्धियों और अनूठी उपलब्धियों से भरपूर और अनूठी परंपरा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये नहीं हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मोर के पंख सुंदर होते हैं। मोरों के पंख सुंदर नहीं होते हैं, ये गलत है। मोर का पंख, ये नहीं, ये भी गलत है। मोरों के पंख, ये भी गलत है। ठीक है, मतलब मोर के पंख सुंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, उसकी बहन नाम मालती है। मतलब उसकी बहन, यहाँ पे डैश है, उसकी बहन का नाम मालती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उसकी बहन का नाम मालती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। मतलब स्थापित क्या किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निर्माण और स्थापित किया था। वहीं पर निर्माण भी किया था, वहीं पर स्थापित भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, देशद्रोही। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही। जिसने विश्वास तोड़ दिया हो वो विश्वासघाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त होने की दिशा में अनुमोदक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, परिपत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, किस क्रम में सत्य कथन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस क्रम में सत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सरकारी कामकाज की भाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, किस क्रम में सही मेल नहीं है। मतलब किस क्रम में जो है वो सही मेल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रह, दशा, गृह, घर। ठीक है, ये ग्रह क्यों गलत है, मतलब दशा नहीं होती है। ग्रह जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जैसे पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, ये ग्रह वाले वो है। ठीक है, ये दशा नहीं होती है। चिर, बहुत समय, चीर, वस्त्र का खंड। ठीक है, तरणी, सूर्य, तरणी, नाव, ये भी है। मात्र, केवल, मातृ, माता, ये तीनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, किस क्रम में भद्र का तद्भव शब्द दिया गया है। मतलब भद्र का तद्भव शब्द दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भद्र का होता है भला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, मैं कौन सा सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निश्चयवाचक। मतलब वह जो सामने दिख रहा है बिल्कुल निश्चित वस्तु है, वो संकेत कर रहा है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, बिहारी ने सतसई लिखी, मैं सतसई शब्द में कौन सा विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समुच्चय बोधक विशेषण है। ठीक, जैसे बिहारी ने सतसई लिखी, सतसई शब्द में समुच्चय बोधक विशेषण है वह शब्द जो किसी समुच्चय का बोध कराए। मतलब सतसई माने 700 दोहों का समूह। ठीक है, समुच्चय 700 दोहों का समूह जो होता है का बोध कराए, वहाँ समुच्चय बोधक विशेषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मोहन 2 किलो दूध पी गया। मोहन 2 किलो दूध पी गया, मैं 2 किलो दूध के परिमाण को बता रहा है।
मतलब 2 किलो दूध एक निश्चित परिमाण होगा, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नौ है जिसमें विधियां नवनिधि। ठीक है, तो इसका सही होगा नौ है जिसमें विधियां, वो होगा नवनिधि का सही विग्रह नहीं है। इसका सही विग्रह जो होगा नई नव विधि, नई नव विधि, ये इसका सही विग्रह होगा। ठीक है, जैसे नीली है गाय, नील गाय, बैलों से खींचे जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी, क्रोध रूपी अग्नि को क्रोधाग्नि, ये तीनों ही सही है, ये नहीं सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, मतलब इसमें निश्चित संख्या नहीं, सैकड़ों लोग, पता नहीं कितने सैकड़ों लोग, 1000, 2000, 100, 200, कितने सैकड़ों लोग मारे गए, कुछ निश्चित है। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा, मतलब 2 मीटर एक निश्चित है ना। ठीक है, चाय में 50 ग्राम चीनी डालो, कितनी? 50 ग्राम, एक निश्चित परिमाण है, मतलब निश्चित संख्या है 50 ग्राम। 1 किलो आम से ज़्यादा मत दो, कितना? 1 किलो, एक निश्चित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, मैंने आम ले लिया को बहुवचन क्या होगा? मतलब मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हमने आम ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। मतलब वह काम जो है बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वर्तमान की बात हो रही है जो सामान्य बिल्कुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, सागर होता है, ये तो पुल्लिंग है। छात्र होता है, ये भी पुल्लिंग है। अग्रजा होती है, ये स्त्रीलिंग है। राजन होता है, ये पुल्लिंग है। अग्रजा मतलब घर की बड़ी बेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, सन 2009 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जंगल, जहाँ से शुरू हुआ था। इस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया था इनको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंदिरा डागी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय क्या है? मतलब खटाई में पढ़ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निर्णय ना होना। मतलब बिल्कुल खटाई पड़ गया, निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, जब तक अध्यक्ष नहीं आएंगे तब तक मेरी नौकरी का मामला खटाई में पड़ा रहेगा, ये एक मतलब वाक्य रूप हो जाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, आहे दाल का भाव मालूम होना, मतलब आटे दाल का, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कष्ट का अनुभव होना। मतलब बिल्कुल पता चल गया कि आटे भाव का दाल क्या होता है। जैसे बाप ने लड़के को अपनी प्रॉपर्टी से अलग कर दिया, तो उसको भी आटे दाल का भाव पता चल गया कि क्या कैसे चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए विकल्पों में से रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वक्र। रिजु का विलोम शब्द होता है वक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। मतलब सही वाक्य कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, शेष में अन्य वाक्य में त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संभाव्य भविष्य काल। मतलब भविष्य में वो संभावना लगाई जा रही है कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, तो ये भविष्य में बात होगी, और आ जाएं मतलब वो संभावना होगी। ठीक है, तो संभाव्य भविष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, श्रृंगार रस। ठीक है, इसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहलाता है। इसमें प्रेमियों के पवित्र प्रेम का उल्लेख होता है। जैसे यह 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसका स्थायी भाव रति और सर्वश्रेष्ठ रस होता है। ठीक है, जैसे रौद्र रस है, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है, जैसे करुण रस है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। जैसे वीर रस है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 29, संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? मतलब संदेशनी रघुवन कूप भरे में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अतिशयोक्ति, बढ़ा बढ़ा कर कहता है, मतलब संदेशनी मधुबन में कूप भरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, कुंडली 6 चरणों वाले छंद को कहते हैं, इसमें के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 6 छंद वाला चरण रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, जो कि 1900 के करीब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। हिंदी सरस्वती मासिक पत्रिका थी, ये इंपॉर्टेंट है, मासिक थी, मंथली आती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? मतलब रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काशीनाथ सिंह। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। ठीक है, और इनके काशी की अस्सी, ये भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। गद्यांश आ गया, गद्यांश को अच्छे से रीड करेंगे, फिर उनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जैसे कन्नड़ साहित्य के इतिहास में का नाम गर्व के साथ लिया जा सकता है। आपका असली नाम लक्ष्मी नारायण था। वे जिले के नंद किले में पैदा हुए थे। बचपन में अपनी माता के साथ पुराणों और कीर्तन सुनने का ही इनको शौक था। ठीक है, यक्षगान देखने में बहुत बड़ा आनंद मिलता था। आप यक्षगान में अभिनय करते थे, पर लिखने भी लगे। उड्डारी के एक उच्च विद्यालय में आप व्यायाम शिक्षक का काम करने लगे। स्वाद से अपने संस्कृत साहित्य में पांडित्य पर श्री रामेघ, अद्भुत रामायण, कुमार बिना आदि आपकी रचनाएं। कवि मुद्दड़ को पार का नाम मनोरमा था। ठीक है, घर की गरीबी के कारण एक श्रेष्ठ कवि अपनी 31 की अवस्था में क्षय रोग से स्वर्ग सिधार गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, कवि मुद्दड़ का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, कवि मुद्दड़ मतलब कहाँ के थे? ये थे मंगलूर जिले के। ठीक है, मंगलूर जिले के नंद लिके गांव में पैदा हुए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नंद लिके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, कवि मुद्दड़ एक उच्च विद्यालय में शिक्षक का काम करने लगे थे, मतलब किस भाषा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कन्नड़, मतलब ऑप्शन नंबर 1 कन्नड़ भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, कवि मुद्दड़ की पत्नी कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मनोरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कवि मुद्दड़ की रचना कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्री राम और सुमेध इनकी रचना थी। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे एंड करते हैं। तो जिन्होंने हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना। अपना स्कोर लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक जय हिंद, जय भारत।